नमस्कार। जीवन में ऐसे कई पड़ाव आते हैं हमारे, जब हमें किसी न किसी की ऐसी मदद चाहिए होती है, जब हमें किसी न किसी रास्ते पर चलने के लिए किसी की सलाह चाहिए होती है। हम लोग जीवन में बहुत कुछ ट्राई करते हैं, बहुत कुछ काम करते हैं और मैं कहूँगी कि कई बार तो जीवन में जो है वो 10-10, 15-15 काम भी जो है वो मैंने चेंज करते हुए देखा लोगों को, लेकिन उसको कभी स्टेबिलिटी नहीं मिलती। अगर मैं कहूँ कि आपको ऐसा क्या काम करना चाहिए कि जिसके बाद आपकी पूर्व जन्म की, इस जन्म की और आने वाले जो जन्म है, उसका कहीं न कहीं भरपाई हो जाए। तो नमस्कार, मैं हूँ रजनी, आप लोगों की मेंटर, आप लोगों की फ्रेंड। आप लोगों को हमेशा मार्गदर्शन करते हुए मुझे बहुत अच्छा लगता है। अनंत एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। आज का जो टॉपिक है छोटा-सा, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। हालाँकि कई स्टूडेंट्स मेरे इस चीज़ को जानते हैं, लेकिन फिर भी इस वीडियो को दोबारा मेरा मन किया बनाने का। तो आप लोगों को सबसे पहले ये जानकारी होनी चाहिए कि अगर जीवन में आपको किसी भी तरह से सफलता नहीं मिल रही है, तो उसके पीछे एक बहुत ही छोटा-सा कारण है, जिसकी वजह से आप अभी तक अपने जीवन में सफल नहीं हो पाए। अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि आपको खुद को जो है, आपके खुद के पास, आपके स्वयं के पास हर चीज़ का जो है वो हल है। हम लोग बहुत ज़्यादा कई बार जगह-जगह कंसल्टेशंस लेते हैं, बहुत लोगों से सलाह लेते हैं कि हम जीवन में कौन-सा करियर जो है वो चूज़ करें, हमें जीवन में कौन-सा काम करने से जो है ग्रोथ मिलेगी, कौन-सा काम करने से हमें स्टेबिलिटी मिलेगी और कौन-सा काम करने से हमें खुशी मिलेगी। तो आज का ये छोटा-सा टॉपिक आप लोगों के लिए है। तो सबसे पहले आप लोगों को पता ही है कि आप लोग ज़्यादातर एस्ट्रोलॉजी के स्टूडेंट्स हो या मैं कहूँगी कि टीचर्स हो या फिर किसी भी तरीके से शौक से भी इस वीडियो को देख रहे हैं। बट ये वीडियो आपकी ज़िंदगी पलट सकता है। आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी ऐसी चीज़ें आज के बाद आ सकती हैं, जो अभी तक आपने नहीं आज़माई, आज के बाद आज़माइए। एक ही उपाय है आपकी ज़िंदगी को सफल करने का, और वो क्या है? आप लोग जानते हैं ना, जब हमारा जन्म होता है, तो हमारा जन्म जो है एक पर्टिकुलर नक्षत्र में होता है। हमारा चंद्रमा, जब हमारा जन्म होता है, तो चंद्रमा जो है, जिस भी नक्षत्र में उस समय गोचर कर रहे होते हैं, वो हमारा जन्म नक्षत्र बन जाता है। आप लोग जानते हो 27 नक्षत्र हैं, हर एक दिन एक नक्षत्र चेंज होता है। चंद्रमा डेली एक नक्षत्र को कवर करते हुए 27 से 28 दिन में वो अपना पूरा साइकिल कवर करता है। और इसी में ही, असल में इसी रोटेशन में हमारे सारे जीवन का सीक्रेट जो है ना वो छुपा हुआ है। आप लोग जानते हो ना चंद्रमा क्या है? चंद्रमा जो है वो आपके पूर्व जन्म की प्यास है। अभी तक तो हम लोग राहु, केतु, इन सब प्लैनेट्स के रिगार्डिंग जो है वो बात करते रह आए हैं कि राहु से हमारी ये चीज़ पता चलती है, केतु से हमारी ये प्रॉब्लम का पता चलता है। लेकिन आज का ये वीडियो आपको थोड़ा-सा बहुत ईज़ी भी लगेगा और बहुत रिलेट करता हुआ भी दिखेगा अपने से, कि चंद्रमा असल में आपकी पूर्व की प्यास है। चंद्रमा आपके पूर्व के कर्मों के साथ जुड़ा हुआ प्लैनेट है, जो आपको इस जन्म में दिखाएगा कि आपको अपना अधूरापन जो जन्मों-जन्मों का है, वो कैसे पूरा करना है। तो सबसे पहले आप सभी को पता है 27 नक्षत्र हैं। हर एक प्लैनेट के 3 नक्षत्र हैं। हर एक ग्रह के अंदर 3 नक्षत्र आते हैं और हर, जो मैं कहूँगी कि हर राशि में 3 प्लैनेट आते हैं, 3 नक्षत्र आते हैं। और इसके साथ-साथ आप देखेंगे कि 27 के 27 नक्षत्रों में जो 9 नक्षत्र हैं, जो पहले आते हैं, वही रिपीटेबल आते हैं। पहला नक्षत्र क्या रहेगा? पहला नक्षत्र जो है वो केतु का रहता है, दूसरा वीनस का, फिर सन का, मून, मार्स, राहु, जुपिटर, सैटर्न, मरकरी एंड फिर दोबारा से केतु आएगा। जितने भी लोग आज बहुत ध्यान से इस वीडियो को सुनिए, और अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो कृपया ज़रा थोड़ा-सा कष्ट कीजिए, इस अंगूठे को थोड़ा-सा लाइक पे दबाइए, क्योंकि आप लोग मेरा कहना बहुत जल्दी मानते हो। मैंने देखा है कि आप लोग जिस वीडियो पे मैंने लाइक के लिए बोला है ना भाई, उस पे तो लाइक आप भर-भर के दे देते हो, और जिस पे मैंने नहीं बोला तो नहीं किया। तो कोई बात नहीं, आप लोग थोड़ा, मैं कभी भूल भी जाऊँ बातों-बातों में, तो ज़रा फटाफट वीडियो स्टार्ट होने से पहले ही लाइक कर दिया करो। जो लोग नए हैं वो सब्सक्राइब कर सकते हैं, और जो पुराने हैं, अगर अच्छा लग रहा है तो अपने नियर्स और डियर्स को शेयर कर देना। और एक छोटी-सी और जानकारी के नीचे डिस्क्रिप्शन में आप जाइए, नीचे मोर लिखा है, जब हम टाइटल पढ़ते हैं नीचे मोर लिखा होता है, उसको क्लिक करिए। नीचे व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, उसको क्लिक करिए। आपको वहाँ पे हमारी बहुत सारी अपकमिंग फ्री जो क्लासेस है उनका लिंक आपको मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैंने जैसे बोला कि 9 ही ग्रह हैं, तो हर एक ग्रह जो है किसी ना किसी नक्षत्र से जुड़ा हुआ है। हालाँकि केतु के 3 नक्षत्र हैं, वीनस के 3 नक्षत्र हैं, सूर्य के 3 नक्षत्र हैं, मून के 3 नक्षत्र हैं। इसी तरीके से मार्स, राहु, जुपिटर, सैटर्न, मरकरी, सबके 3-3 नक्षत्र हैं। आपका जन्म इन 27 नक्षत्रों में किसी एक पर्टिकुलर नक्षत्र में हुआ होगा, और वो नक्षत्र किस प्लैनेट का है, जस्ट आज आपको यही देखना है। यहाँ बहुत सारे लोग कहेंगे कि खाली नक्षत्र से क्या हम कामयाब हो सकते हो? मैं गारंटी दे सकती हूँ आपको कि आप कामयाब हो सकते हैं, अगर मेरे जैसे
जो घर में हाउस मेकर थे, और मैं कहूँगी कि आज मैं इतनी अच्छी चीज़ें जो है कर पा रही हूँ अपनी लाइफ में, तो आप क्यों नहीं कर सकते? मुझे भगवान ने कुछ अलग से नहीं दिया है, मुझे भी उन्हीं 27 नक्षत्रों में से एक नक्षत्र दिया है। तो आप लोगों, मैंने जब से ये चीज़ आजमाई है अपने लाइफ में, तब से मैंने ये शोर मचाना शुरू किया कि भाई आप अपना जन्म नक्षत्र उठाइए अगर आपको जीवन में सफल होना है तो। इसके अलावा आपको किसी भी करियर में मुझे नहीं लगता है कि सफलता जो है वो मिलेगी। और आपको अगर सफलता के अलावा सिर्फ सेटिस्फेक्शन लेवल के लिए भी अगर जीवन में कुछ करना है तो चंद्रमा के नक्षत्र से ही करना है। तो अब सबसे पहले आपके, मैंने जैसे बोला कि गूगल करेंगे तो 27 नक्षत्रों के नाम भी आ जाएंगे, उनके प्लैनेट्स भी आ जाएंगे कि केतु के जैसे नक्षत्र है मूला, मघा और अश्विनी। तो हालांकि इन तीनों नक्षत्रों के स्वभाव, गुण, डीटी सब अलग है, बट हम अगर शॉर्टकट फॉर्म में इसको आजमाना चाहें या अपनाना चाहें तो बहुत सारे न्यू एस्ट्रोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं जो अभी नक्षत्र को नहीं जानते हैं कि किस नक्षत्र का स्वभाव कैसा है, क्या है, उसके लिए क्या क्या करना चाहिए। तो कोई इशू नहीं है, आप सिर्फ केतु को उठाइए। केतु जो है आपके अगर नक्षत्र का लॉर्ड है, जिनका भी मघा, मूला और अश्विनी नक्षत्र है, ऐसे लोग क्या करते हैं? ऐसे लोग अलग अलग थलग रहना पसंद करते हैं, भीड़ के बीच भी अकेले, परिवार में भी अकेले, और कहीं जाके जो मैं कहूँ कि 20 लोगों में, 1000 लोगों में भी ये लोग जो है अपने आप को अकेला ही जो है वो फील करते हैं और अकेला ही रहना चाहते हैं, बिकॉज कि इनको कुछ खोज रहा है, कुछ इनको चाहिए, कुछ इनकम्प्लीटनेस है, तो ये ना भीड़ में कंफर्टेबल नहीं होते। तो अब केतु वाले क्या काम करेंगे? केतु वाले का लोग जो है वो बहुत कुछ कर सकते हैं जीवन में। एस्ट्रोलॉजी के अलावा भी भाई बहुत कुछ कर सकते हो, खाली एस्ट्रोलॉजी के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। आप इसके अलावा भी जो भी जासूसी से जुड़े हुए काम हैं, जितने भी माइनिंग से जुड़े हुए, इंश्योरेंस सेक्टर से जुड़े हुए, जिसमें किसी के जाने के बाद क्लेमिंग की जाती है, जितने भी लोग जीवन में कोई भी खोजबीन की फील्ड में जाना चाहते हैं, और इसके साथ साथ केतु जो है वो आपसे असल में जो गार्डन से जुड़े हुए, गार्डनिंग से जुड़े हुए जो टूल्स होते हैं उनके साथ जोड़ता है। आपकी जीवन में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कि सर्जरी के अंदर होंगे, तो केतु जब आपका किसी भी प्लैनेट के साथ है, यहाँ पे और हिंट ऐड कर रही हूँ कि मान लो केतु अकेला आपको नहीं समझ में आ रहा कि वो क्या करेंगे आप उसका, तो केतु जो है वो किस साइन में है, केतु किसके द्वारा देखा जा रहा है, बस आप उन प्लैनेट्स को पकड़ लो और अपने जीवन में उतार लो, आपको सारा का सारा समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल कि सैटर्न और केतु, यानी कि सैटर्न के साइन में केतु है। अगर आप लोग चाहते हो कि मैं आपको हर साइन के बीच में हर प्लैनेट के बारे में बताऊं तो मुझे नीचे जरूर कमेंट करना, मुझे बहुत सारे कमेंट आने चाहिए, मुझे बहुत सारे लाइक्स आने चाहिए, तभी मैं अगली वीडियो जो है वो और ज़्यादा ऑथेंटिक आपको दूंगी कि किस तरीके से आप इस काम को और कैसे आप सफल हो सकते हैं। इसको और फर्दर सेकेंड वीडियो में डाल देंगे। तो मैंने जैसे बोला कि आपको सिर्फ ये देखना है केतु जो है वो किस साइन में है या किसके द्वारा देखा जा रहा है, और इसको आगे लेकर जाओगे तो जब ये किस भी प्लैनेट के साथ जुड़ रहा है, आपको केतु के प्रोफेशन के साथ उस प्रोफेशन को भी ऐड करना है। जैसे जुपिटर केतु है तो आप क्या करेंगे, आप किसी ऐसे प्रोफेशन में जाएंगे जहाँ पे एडिटिंग होती हो, चीज़ों को काट छांट करके आप काम करते हो। जैसे कि मान लीजिए कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एडिटिंग का काम करते हैं, शॉर्ट्स जो है वो बनाते हैं, और आजकल जो डिजिटल मीडिया में आप देख रहे हो, जब कटिंग फटिंग का कहीं पे भी काम आ जाएगा, खुदाई का कहीं पे भी काम आ जाएगा, तो ऐसे लोग कहीं ना कहीं क्या करेंगे, केतु के काम को अपना लेंगे। अब ये आपको और फर्दर अपने आप से कुछ चीजें करनी पड़ेंगी। नेक्स्ट मैं प्लैनेट लूंगी वीनस। वीनस के 3 नक्षत्र हैं, कौन कौन से हैं? भरणी और पूर्वा फाल्गुनी और पूर्वाषाढ़ा। आप देखिए कि बेशक मैंने जैसे बोला कि तीनों नक्षत्रों के स्वभाव अलग है, डीटी अलग है, ठीक है, कोई इश्यू नहीं है, लेकिन उसके बावजूद वीनस को आपको अपनी जिंदगी में एज ए प्रोफेशन उतारना पड़ेगा। व्हाट इज वीनस? वीनस इज परफेक्शन, वीनस इज ब्यूटी, वीनस इज कॉस्मेटिक, ग्लैमर, फोटोग्राफी, और इसके साथ साथ जितने भी बड़ी बड़ी चीजें जो कि फेम के साथ जुड़ी हुई हैं, मैरिज, रिलेशनशिप से जुड़े हुए इवेंट्स, जितने भी इंटीरियर डेकोरेटर्स हैं, इवन मैंने यहाँ तक देखा है मार्स वीनस वाले वास्तु बहुत अच्छा करते हैं, क्योंकि वो खुद बहुत स्मार्ट लोग होते हैं वीनस मार्स वाले, और ये वास्तु बहुत अच्छा करते हैं। तो आपको वीनस पहले तो उठाना है। वीनस आपका स्पाउस भी है, आपके रिलेशनशिप भी। आप अगर चाहो अपने स्पाउस को, अपने रिलेटिव को, या फिर किसी ना किसी रिलेटिव को अपने साथ जो ऐड कर सकते हो। वीनस इज अ बिजनेस यानी तराजू के बाद अगर हम बात करें, वीनस के बाद नेक्स्ट जो प्लैनेट आता है वो सन आता है, सूर्य, जिनका भी नक्षत्र लॉर्ड कृतिका नक्षत्र है, सूर्य के नक्षत्र हैं जिनके भी, उन लोगों को जिनका भी जन्म नक्षत्र बेसिकली सूर्य का है, यानी कि नक्षत्रों का जो प्लैनेट है वो सूर्य है, तो ऐसे लोगों को अपने पिता के साथ तो जुड़कर काम करना ही चाहिए, स्पेशली
गवर्नमेंट सेक्टर के साथ मिलकर काम करना चाहिए। इसके साथ साथ ये अपने बड़े बेटे के साथ मिलकर काम कर सकते हैं। नेम और फेम के साथ, अथॉरिटी वाले कामों के साथ, जितने भी टेंडर्स टाइप जो गवर्नमेंट के निकलते हैं और उनको पूरा किया जाता है, वो सब करना चाहिए। जब भी आपका मून का नक्षत्र सूर्य के नक्षत्र का बन जाए, उस समय पर आपको कोई भी लो स्टैंडर्ड का काम नहीं करना चाहिए। उस समय आपको कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में अथॉरिटी को लाना पड़ेगा, कॉन्फिडेंस को लाना पड़ेगा। बहुत अच्छे अच्छे बिजनेसमैन जो है वो मैंने देखे हैं, जब भी मून का नक्षत्र लॉर्ड जो है वो सूर्य बनकर आता है। ऐसे में सूर्य जब आपका नक्षत्र लॉर्ड बन जाए तो आपको एक रूटीन अपनी सेटअप करनी चाहिए। कभी भी आप अगर सोचेंगे कि मैं किसी भी टाइम कोई भी काम कर लूं तो ऐसे नहीं चलेगा। अगर आपका सूर्य का नक्षत्र है तो अगर आप अभी तक अपने जीवन में सफल नहीं है तो उसके पीछे कहीं ना कहीं आपका रूटीन है। आपने सूर्य को देखा है, सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, 4 सीजन मेन आते हैं हमारे, उनमें से किसी में भी उसका अपना फिक्स टाइम होता है। वो आसमान में दिखाई दे ना दे, बट उसकी सूर्योदय का समय जो है वो फिक्स है। पंचांग में सूर्योदय का आपको डेली टाइम मिलेगा। इसी तरीके से सूर्य के नक्षत्र वालों को बेसिकली ये चीज का ध्यान रखना चाहिए बहुत ज्यादा कि एक कंसिस्टेंट होना इनकी जिंदगी में सबसे बड़ी कामयाबी की चाबी है। सूर्य का नक्षत्र आपको नॉन पार्शियल बनाता है। जब भी आपका ये नक्षत्र लॉर्ड मैलेफिक्स के साथ आ जाता है तो आपके नेम और फेम खराब हो जाता है। कौन सा मैलेफिक आपके सूर्य के नक्षत्र सूर्य के साथ है, आप चेक करिए। सूर्य आपका पूर्व जन्म के कुछ कर्मों को दिखाता है, पूर्व जन्म के पुण्यों को, पाप को दिखाता है। अगर आपका ये नक्षत्र लॉर्ड अपने मित्र प्लैनेट के साथ है तो कहीं ना कहीं पूर्व में बहुत अच्छा काम किया है आपने, तभी आपके पिता, आपके पुत्र बहुत ज्यादा सहायक होंगे आपके जीवन में। इसी के साथ अगर सूर्य आपका मैलेफिक्स के साथ है तो पूर्व के कुछ ऐसे पाप हैं जो आपको, जो गलतियां हैं जो आपकी, उनकी एवज में आपको इस जन्म में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आएंगी। सूर्य क्या है? सूर्य रिसोर्सेज का कारक है। रिसोर्सेज, जैसे एक राजा को आपने देखा होगा, उसके पास बहुत तरह तरह के जो है वो मंत्री, बहुत सारे मिनिस्ट्री के लोग, बहुत सारे जो है वो जिसको कहते हैं कि लोग होते हैं उसके आसपास काम करने। सूर्य वालों को खुद काम नहीं करना होता, सूर्य वालों को लोगों से काम कराना होता है। लेकिन अगर यही आपका सूर्य का नक्षत्र कहीं मैलेफिक्स के साथ हुआ तो आप खुद नौकर बन जाएंगे। लेकिन अगर सूर्य का नक्षत्र आपका पावरफुल हुआ तो आप एक राजा की तरह जिंदगी जीते हो। आपका नेम, फेम, एवरीथिंग आपके हाथ में होता है। लोग आपकी बहुत ज्यादा जो है वो इज्जत करते हैं समाज में। इसके साथ साथ आप सूर्य के नक्षत्र वाले पर्सन हो तो आपको अपने पिता की हमेशा सहायता लेनी चाहिए। उसकी वजह से आपकी जिंदगी में बहुत सारी चीजें हो सकती है। अगले नक्षत्र की बात करूंगी। सूर्य के बाद केतु हो गया, वीनस, सन। अब अगला जो प्लैनेट है वो है मून। जब मून के ही नक्षत्र में हो, जैसे रोहिणी, हस्ता, श्रावण, ऐसे में आप ये समझिए कि आपके जीवन में माँ जो है वो सबसे बड़ा रोल प्ले करेगी, घर जो है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी। अगर आप कोई भी सूर्य चंद्रमा से जुड़ा हुआ काम करते हो, जैसे लिक्विड का, जैसे कि दूध का, दही का, जो भी मिल्क प्रोडक्ट्स होते हैं उनसे जुड़ा हुआ काम करते हो, कामयाब होते हो। आपको अपना काम जो है वो रियल एस्टेट के साथ जोड़ना चाहिए। आप वास्तु कर सकते हो, आप माइंड रीडिंग कर सकते हो, आप हीलिंग कर सकते हो, आप एस्ट्रोलॉजी जैसी ऑकल्ट साइंस में जा सकते हो अगर आपका नक्षत्र जो है वो चंद्रमा का है। यहां से पहले एक चीज मैं भूल गई, जिनका सूर्य का नक्षत्र है दे आर वेरी वेरी गुड एडवाइजर, सोल्यूशन प्रोवाइडर। जैसे एक राजा के पास सब चीजों का सोल्यूशन होता है, ऐसे ही सूर्य वालों के पास भी हर चीज का सोल्यूशन होता है। इसीलिए चंद्रमा के नक्षत्र वाले लोग भी जो है कहीं ना कहीं हर किसी के मन की बात को पढ़ने का जो है दावा कर सकते हैं। अगर ये चंद्रमा आपका मैलेफिक्स के साथ नहीं है, ग्रहण दोष में नहीं है, तो आप एक अच्छे ज्योतिषी तो होते ही हैं। इसके साथ साथ आपने शिवानी शाह नाम की एक जो मैं आर्टिस्ट ही बोलूंगी, जो माइंड रीडिंग करती हैं, आपने देखा होगा वो कैसे किसी पर्सन के मन का जो है सब चीजें निकाल के सामने रखती है। दे आर ऑल जो है वो मून के नक्षत्र वाले लोग होते हैं। बहुत ज्यादा अंदर की बात अगले के अंदर घुस के जान लेते हैं और उसको पहचान लेते हैं। तो मेरे ख्याल से किसी को सेटिस्फाइड करना, मदरली नेचर, आप एसेंशियल्स प्रोवाइडर बन सकते हो अगर आपका चंद्रमा का नक्षत्र है। आप बहुत छोटी उम्र से ही बहुत सारी फीमेल्स के लाडले होंगे। आप दादी के, माँ के, नानी के, हर फीमेल जिसके भी व्हाइट बाल है, जो भी मदर एज की होंगी, उनके आप बहुत लाडले होते हो। आपको काम कहीं ना कहीं घर से जुड़ा हुआ करना चाहिए।
तो चंद्रमा के जितने भी काम है वो होलसेल के साथ जुड़े जाते हैं, रियल एस्टेट के साथ है। आप देखिए ऑकल्ट तो है ही, इसके साथ साथ आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं कि चंद्रमा और किन चीजों का कारक है। साथ साथ आप लोग अगर देखें तो मून के बाद अगला प्लैनेट आता है मंगल। तो अगर आपका चंद्रमा मंगल के नक्षत्रों में है तो मंगल के नक्षत्र धनिष्ठा और मृगशिरा, तीसरा नक्षत्र जो है मंगल का वो है चित्रा। तो आप देखिए इन 3 नक्षत्रों का अगर आपके जन्म के समय के साथ संबंध बनता है तो मंगल क्या है, मंगल जो है वो सेफ्टी का कारक है, इनसिक्योरिटी का कारक है। आप क्या काम कर सकते हो, आप फूड बिजनेस, एचएम, होटलियर, रेस्टोरेंट, हलवाई, या फिर मैं कहूँ मीठे से जुड़ा हुआ काम, स्पाई कैम, जो भी सिक्योरिटी सिस्टम प्रोवाइड करते हैं, सिक्योरिटी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। आपने आजकल देखा होगा सिक्योरिटी गार्ड प्रोवाइड करना, ये भी मंगल के अंदर। जितने भी यूनिफॉर्म वाले काम है दे आर ऑल रिलेटेड टू मार्स। ऐसे काम जिसमें हाथ में हथियार रहे, वो हथियार किसी भी तरह का हो सकता है। एक डॉक्टर के हाथ में जो औजार होता है वो भी उसका हथियार होता है। तो हथियार, या फिर मैं कहूं कि एक ऐसा औजार आपके हाथ में होता है जब मंगल का काम करना हो। साथ साथ हमेशा ये चीज का ध्यान रखिए कि मंगल आपके जीवन में शुभता लाने का प्लैनेट है, अगर कॉन्फिडेंस का कारक है। अगर आपका ये मंगल आपको कामयाब नहीं होने दे रहा तो उसके पीछे सिर्फ छोटा सा ये कारण रहेगा कि मंगल आपका कहीं ना कहीं दूषित है, पोल्यूटेड है, आप मैलेफिक प्लैनेट्स के शागिर्द में है। तो कहीं ना कहीं ये मंगल आपको आगे नहीं बढ़ने दे। तो रेमेडी करके आप इसको ठीक कर सकते हैं, कोई इसमें बहुत बड़ी जो बात है वो नहीं है। साथ के साथ मंगल जो है वो आपके बड़े भाई, भूमि से जुड़े हुए कार्य, ये सबको दिखाता है। मंगल हमेशा आपको जो है वो जिम, ट्रेनर, सेल्फ डेवलपमेंट, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, सेल्फ की जुड़े हुए, शारीरिक बल से जुड़े हुए, या फिर मैं कहूँ जितने भी कार्य आपकी बॉडी से, फिजिक से जुड़े हुए, फिजियोथेरेपिस्ट मैंने देखे हैं, वो कर सकते हो। बहुत सारे ऑप्शंस है। टेक्नोलॉजी मंगल है, मंगल जिनका नक्षत्र लॉर्ड है, ज्यादातर मैंने टेक्नोलॉजी में देखे लोग। अगला प्लैनेट अगर मैं कहूँ तो वो है राहु। राहु के लिए लोग डर जाते हैं, राहु के लिए सोचते हैं कि क्या काम किया जाए, राहु की दशा चल रही है, राहु ये वो पता नहीं क्या क्या जो है वो इन प्लैनेट्स के लिए लोग सोचते हैं, बट रियलिटी कुछ और है। अगर आपका नक्षत्र लॉर्ड राहु का है, शतभिषा, स्वाति या अर्द्रा, पहली बात तो ये समझ के चलिए कि आपका कर्म कहीं ना कहीं क्या है, खोज से जुड़ा हुआ है। कहीं आपकी खोज, कहीं आपने जो है वो कहते हैं ना कि आपको दिया गया था भोगने के लिए बहुत कुछ, लेकिन आपने भोगा नहीं, आप किसी और ही धुन में थे पास्ट में। इस जन्म में क्या होगा, वो धुन ढूंढनी है आपको, वो धुन प्राप्त करने की आप में अंदर लालसा रहेगी। राहु को आज के युग का राजा कहा जाता है, महाराजा कहा जाता है, और मैं कहूंगी कि वाकई ये बात कहीं ना कहीं सच भी साबित हो रही है। ये राहु के नक्षत्र वाले लोग जो है खोजबीन वाले होते हैं, जिस तरफ लग गए फिर उसमें कोई नुकसान है, कोई फायदा है। अपनी लाइफ में ये हजारों काम ट्राई करते हैं, हजारों काम जो है वो चेंज करते हैं, लेकिन अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रही हूँ कि आपका अगर राहु का नक्षत्र है, अपनी आप बीती बता रही हूँ, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद यही था कि बहुत सारे लोग करियर को लेकर बहुत परेशान रहते हैं। वो ठीक है, शनि से जुड़े हुए काम करने चाहिए, शनि आपके कर्म कारक है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि चंद्रमा के नक्षत्र को आपने पैसे के लिए जोड़ना है, पैसे के लिए करना है या पैसे के लिए अपनाना है। इस नक्षत्र को अपनाने से आपकी जो फर्दर चीजें हैं वो आपकी सेटल होनी शुरू हो जाती हैं। फर्दर जो आपके पैरेलल प्रॉब्लम्स चल रही हैं उनको आप सॉर्ट कर सकते हो बड़े आराम से। तो मैंने जैसे आप लोग सभी जानते हो कि राहु के ही नक्षत्र है मेरा, और मैंने जब से डिजिटल मोड को अपनाया, मैंने भी बहुत सारी चीजें ट्राई करने की कोशिश की, कभी भी मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिली जितनी सेटिस्फेक्शन मुझे इस डिजिटल मीडिया में या फिर इस सोशल मीडिया पर आकर मिली है। राहु वालों को अपना फेस सामने दिखाना चाहिए, जिनका भी राहु का नक्षत्र लॉर्ड है, अगर वो किसी भी तरीके से सोशल मीडिया पे उनको फेस सामने लाना पड़ेगा। जब तक वो अपनी फेस वैल्यू नहीं बनाएंगे तब तक वो कामयाब नहीं होंगे। जब तक आपका फेस जो है लोगों में जाना पहचाना नहीं होगा, आप कामयाब नहीं होंगे। तो आपको क्या करना है, डिजिटल मीडिया, आपको अपकमिंग टेक्नोलॉजी में, दूसरा आपको खोज के साथ जुड़ना है। आप खुद बताइए कि राहु का एस्ट्रोलॉजी के साथ कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आज एस्ट्रोलॉजी में हूँ, फिर भी मैं आज जो है इस फील्ड में हूँ, पढ़ा भी रही हूँ, कंसल्टेशंस भी दे रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ इस फील्ड में। इस राहु के थ्रू ही जो है मेरे को बाकी प्लैनेट्स को अलाइन करने में हेल्प हुई। तो अब आप समझ सकते हो कितनी इंपॉर्टेंट चीज है।
आप लोग भी उसको अपना सकते हो। आपको टेक्नोलॉजी में जाना पड़ेगा, आपको थोड़ी बहुत चीजें सीखनी पड़ेंगी। आप जब तक उसको खुद से करना नहीं आएगा, आपको मान लो कि आप वीडियो ही बना रहे हो, आपको थंबनेल बनाना नहीं आ रहा, आपको अपलोड करना नहीं आ रहा, आपको सीखना पड़ेगा अगर आप इस फील्ड में हो। और जैसे जैसे आप सीखते जाएंगे आप ग्रो करते जाएंगे। नहीं तो एक प्रॉपर तरीके से एक छोटा सा कोर्स जो है राहु से रिलेटेड करिए, मैं आपको गारंटी दे रही हूँ कि आप इस फील्ड में जरूर कामयाब होंगे। एस्ट्रोलॉजी क्या, डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया, आईटी सेक्टर में, फॉरेन में आपके रास्ते खुलने शुरू हो जाएंगे। राहु के बाद अगला प्लैनेट है जुपिटर। जुपिटर जो है वो आप जानते हो ज्ञान का प्लैनेट है, प्रवचन, लोगों की भलाई, लोगों के लिए काम करना, अपना घर बार छोड़ के। बृहस्पति देव जो थे वो देश विदेश भ्रमण करते थे, कभी इस राजा के घर पूजा, कभी उस राजा के घर पूजा, तो आप वो किसी ना किसी देवताओं के द्वारा जो है वो आमंत्रित रहते थे। तो अपनी सारी जो क्या किया, अपनी लाइफ की सारी गृहस्थी को कहीं ना कहीं उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया। क्यों? इसीलिए जुपिटर अगर आपका नक्षत्र लॉर्ड है तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भलाई में मत जाइए। आपको सबसे पहले खुद की नॉलेज, खुद की जो आपकी प्रेजेंस है, खुद का ज्ञान है, उसको आपको बढ़ा के और उसको संभाल के भी रखना है। यदा कदा आपको ये हर किसी को ज्ञान नहीं बांटना है कि आपका जुपिटर यहाँ पे ये कर लो, आपका शनि यहाँ पे ये उपाय कर लो, फलानी जगह पे चले जाओ वो तुम्हारा उपाय हो जाए। अरे जुपिटर के नक्षत्र वालों को सोच समझ के कोई भी सलाह किसी को देनी चाहिए। अगर आपका गुरु बहुत अच्छे हैं, चार्ट में बैठे हुए, आपके गुरु मेलेफिक नहीं है, आप जी भर के सलाह दीजिए, दूसरों को दे सकते हो, बट फिर भी मैं कहूंगी थोड़ा सा सेल्फ एनालाइज करिए कि क्या जरूरी है हर किसी को आपका ज्ञान देना, क्या सामने वाले को जरूरत है आपके ज्ञान की। और जितना ज्यादा आपके गुरु जो है वो मेलेफिक होंगे, आप उतना ज्यादा क्या करेंगे, सलाह तो लेंगे नहीं पहली बात तो किसी से, उल्टा आप सलाहें देंगे बिना मतलब से, अपने रूल रेगुलेशन दूसरों के ऊपर थोपेंगे। तो प्लस माइनस दोनों समझा रही हूँ, कंट्रोल आपने करना है। गुरु जो है ज्ञान, नॉलेज, एथिक्स, टीचिंग, प्रोफेसर, इसके साथ साथ बैंकर, जितने बैंकिंग सेक्टर में जाते लोग गुरु की वजह से जाते। जितने भी लोग गुरु अच्छा लेकर बैठे होंगे, बहुत अच्छे बैंकर्स बड़े बड़े पोस्ट में मिलते, एनालाइज करने की पावर बढ़ जाती है इनके अंदर, बहुत ज्यादा हो जाती है। लोगों को पढ़ाइए, कंसल्टेशन दीजिए और सही तरह से दीजिए। आपका गुरु जैसा भी है चार्ट में, आप वैसी ही नॉलेज दूसरों को दोगे। आपका अगर गुरु जो है मेलेफिक है तो कहीं ना कहीं लोगों को आप ज्ञान तो दोगे, आधा अधूरा दोगे। बेशक आपके चार्ट में जितना मर्जी आपके गुरु दूषित हो, लेकिन आप अपनी तरफ से कोशिश कीजिए कि जब किसी से पैसे लें तो उसके बदले में उससे कहीं ज्यादा उसको सर्विस दें, तो ये गुरु तब आपका और ज्यादा बेनिफिट देगा। तो गुरु अब आप समझ गए होंगे किन किन चीजों का कारक है, धर्म, पढ़ाई, ज्ञान, और इसके साथ साथ दूर दराज जो धार्मिक स्थल होते हैं, जो मंदिर गुरुद्वारों के ट्रस्टी होते हैं, गुरु जो है वो टोटल क्या है, धर्म है, नैतिकता है, वो सब चीज। अगला प्लैनेट इसके बाद आता है जिनका भी मून का नक्षत्र लॉर्ड सैटर्न है। सैटर्न अपने आप में ही डिले का कारक। सैटर्न का नाम आते ही, शनिदेव का नाम आते ही ना अंदर से कुछ मैंने दिखाया कि अच्छी फीलिंग नहीं आती लोगों को, बट ऐसा नहीं है। शनिदेव क्यों बुरे लगते हैं सबको, क्यों डरते हैं लोग इससे? जस्ट बिकॉज कि आपका जो किया धरा है पास्ट का, प्रेजेंट का, इसको वो क्लियर करने की कोशिश करते हैं। आपका जो चिट्ठा है उसको साफ करने की कोशिश करते हैं कि भाई ये 10 रुपए लिए थे, बस को आप ब्याज समेत वापस कर दीजिए। आप नहीं देते, फिर आप दूसरे चक्कर में आएंगे। जब शनि का पहला चक्र होता है तो वो आपको पूरा मौका देता है 30 साल में, आपके जन्म के बाद शनि जहां भी है 30 साल के बाद उसी राशि में आते हैं। वो पहले 30 साल आपको पूरा मौका देते हैं कि आप कैसी जो है अपनी परवरिश जो है वो करते हो, कैसी आप डेवलपमेंट, अपने कर्मों को कैसे साधते हो, कैसे लोगों के साथ जो है आपका मेल जोल है, आप अच्छे रास्ते पर अपने कर्मों का जो है वो निदान कर रहे हो या बेईमानी सीख ली शुरू से। तो जैसे ही साइकिल दूसरा शुरू होगा ना 30 साल के बाद, तो 30 से 60 साल के बीच में फिर आपकी ये वो रेल बनाते हैं कि आप सोच नहीं सकते। बट यहाँ पे शनि आपके अगर नक्षत्र लॉर्ड है तो ये मानकर चलिए कि आप एक सेवक हैं। आप कौन सा काम कर सकते हैं? सर्विस प्रोवाइडर का। जैसे वो होता है ना कि रिक्रूटमेंट होता है कि लोगों को एम्प्लॉयज जो है वो अरेंज करके देना, ऐसे काम। जैसे कि सफाई से जुड़े हुए जितने काम, जितने भी क्लीनिंग प्रोडक्ट है वो सैटर्न, जितने भी लोहे का काम है, जितनी भी ब्लैक चीजों का काम है सैटर्न, जितने भी मैं कहूंगी रात से जुड़े हुए काम है, जो नाइट टाइम पे काम होते हैं, शनि है।
आप करके देखिए, ज़रूर कामयाब हो। सैटर्न के बाद नेक्स्ट प्लैनेट आता है मरकरी, जो लास्ट प्लैनेट है, जिनके भी मून के नक्षत्र लॉर्ड बुध के हैं, ज्येष्ठा, रेवती और अश्लेषा, जिनके भी ये प्लैनेट है, जिनके भी ये नक्षत्र है चंद्रमा के, बुध के। तो आप ये मान के चलिए कि ऐसे लोगों को हमेशा काम क्या करना है, कम्युनिकेशन, राइटिंग, इंटेलिजेंसी के साथ, एजुकेशन, बच्चों से जुड़ा हुआ। बुध आपको बुद्धि दिखाता है। अगर आपका बुध राहु के साथ है, केतु के साथ है, बुद्धि काम नहीं करे, नक्षत्र लॉर्ड आपका दूषित हो गया। अगर आप इस वीडियो में से निकालना चाहें ना, अपनी जिंदगी का सार निकाल सकते हैं, बट मुझे पता है। अगर आपको ये वीडियो यहाँ तक अच्छा लग रहा है तो कृपया एक लाइक कर दो, और जो नए हैं उनको सब्सक्राइब कर दें। नीचे जो टाइटल है, टाइटल के नीचे मोर लिखा हुआ है, उसको आप क्लिक करेंगे तो नीचे डिस्क्रिप्शन खुल जाएगा, वहाँ पे व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप लोगों को कंसल्टेशन या किसी तरह की भी सर्विस चाहिए तो आप कनेक्ट कर सकते हैं हम लोगों से, नंबर्स प्रोवाइड किए हुए हैं डिस्क्रिप्शन में। तो बुध की बात आती है तो दिमाग से काम करिए, बोलचाल, राइटिंग, बुक्स, कॉपी, स्टेशनरी, स्कूल, एजुकेशन। बुध भी एजुकेशन देता है, जुपिटर भी एजुकेशन देता है। जुपिटर हायर स्टैंडर्ड की एजुकेशन देता है, बुध थोड़ा आपको प्राइमरी एजुकेशन देगा, छोटे बच्चों के साथ जुड़ा हुआ काम। बुध आपके हमेशा दांतों के डॉक्टर भी देखे हैं बुध के द्वारा, नर्वस सिस्टम्स यानी कि जो वेन्स के डॉक्टर होते हैं, नसों के डॉक्टर होते हैं, बुध के होते हैं। बुध का उनके साथ जरूर कनेक्शन होता है, उनके लगन के साथ। तो आपके जीवन में अगर बुध आपका नक्षत्र लॉर्ड है तो कृपया माँ दुर्गा की जितनी सेवा कर सकते हैं करिए, माँ दुर्गा की आप आराधना करिए। आपको सिंपल सा काम करना है। आपके इस वीडियो में पूरी, मैंने कहूँ तो आपकी जिंदगी का सार मैंने दे दिया, आपको कंसल्टेशन दे दी है फ्री ऑफ कॉस्ट सभी को। आपने अपने नक्षत्र लॉर्ड का बीज मंत्र करना है, उसको 108 टाइम करिए, 11,000 बार करिए। जितना करेंगे आपका मन शांत होगा, आपकी दुविधा दूर होगी, आपको जिंदगी में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। आप मुझे खुद 3 से 6 महीने के बाद आप ये जब रेगुलर पढ़ना शुरू करेंगे, आप खुद बताइए मुझे नीचे कमेंट करके कि आपको क्या जो है वो चेंज लगा है। थैंक यू वेरी मच यहाँ तक देखने के लिए। उम्मीद है आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्प हुई होगी, इसीलिए मेरे वीडियोस जो है वो इस तरीके के होते हैं कि आप लोगों को जितना ज़्यादा मैं यूनिक हेल्प कर पाऊँ। सो थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट करके थैंक यू। नमस्कार।